Hello everyone. So we have to balance the following redox reaction in basic medium by ion electron method. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या आयनिक मेथड से हमें इसे बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। तो देखो कैसे करना है, जो हमने स्टेप सीखे हैं आयन मेथड में या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में उसी को फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना था। तो कैसे लिखेंगे, देखो क्रोमियम की यहाँ पे x मान लो, प्लस OH जो होता है ये -1 देता है। तो कितने OH है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 × -1 और टोटल चार्ज देखो 0 है क्योंकि न्यूट्रल है। तो x की वैल्यू आ जाएगी +3, यानी कि क्रोमियम जो है वो यहाँ पे +3 में प्रेजेंट है। IO3 माइनस में आयोडीन का पता करना है क्योंकि देखो राइट साइड में आयोडीन है, तो आयोडीन के लिए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आयोडीन को x मान लो, प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 × -2 क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है देखो -1 का है ना, ये -1 है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी +5। तो यहाँ पे आयोडीन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। CrO4 2 माइनस में क्रोमियम की निकालनी है, क्रोमियम को x ले लो, एक ही क्रोमियम है तो x ले लिया। 4 × -2 ऑक्सीजन की -2 होती है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है देखो -2 का। तो आप बोलेंगे यहाँ से आएगा x की वैल्यू +6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो +6 हो जाए। आयोडीन देखो -1 लिखा हुआ है तो आयोडीन के ऊपर ही -1 है, तो ये क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -1, है ना। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने का। इसके बाद सेकंड स्टेप था ये पता करना कि ऑक्सीडेशन हाफ कौन सी होगी और रिडक्शन हाफ कौन सी होगी। देखो आयोडीन से आयोडीन में देखो तो +5 से -1 में जा रहा है तो घट रहा है, देखो +5 से -1 घट रहा है तो क्या होगी, यहाँ पे रिडक्शन होगी। और +3 से +6 जा रहा है क्रोमियम, तो यानी कि क्या होगा, क्रोमियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा रिडक्शन हाफ होगा वो होगा IO3- से हमें मिल रहा है I-। तो कितना है देखो, आयोडीन के ऊपर यहाँ पे +5 और यहाँ पे -1। सबसे पहले देखो आयोडीन का एटम बैलेंस है क्या, हाँ देखो एक आयोडीन यहाँ पे और एक ही आयोडीन हमारे पास राइट साइड में, तो आयोडीन के एटम तो बैलेंस है। अब हमें करना है चार्ज बैलेंस। तो +5 से -1 जाने में कितने का डिफरेंस है, तो +5 से -1 में जाने के 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आएगा, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को देखो ये चीज़ समझ नहीं आती है कि सर +5 से -1 कैसे डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, है ना, कि नंबर लाइन बना लो आप। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ 0 होता है, +1 +2 +3 +4 और +5, यही होगा ना। और देखो -1 का होगा यहाँ पे, अब काउंट कर लो कितने का डिफरेंस है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो यही होता है, नंबर लाइन से देख कर देना, है ना। तो 6 का डिफरेंस है तो मैंने क्या करा, देखो रिडक्शन था, रिडक्शन हाफ है, दिस इज रिडक्शन हाफ। तो हमने क्या करा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन, तो हमने लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, जितने का चेंज था 6 का चेंज था, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, हो गया ना बैलेंस। सिमिलरली हमें ऑक्सीडेशन हाफ लिखनी है। क्या हो रहा है देखो ऑक्सीडेशन हाफ में, ऑक्सीडेशन में CrOH थ्राइस, CrOH थ्राइस से हमें मिल रहा है CrO4 2-। Cr में हमारे पास है +3 CrOH थ्राइस में, और यहाँ पे हमारे पास +6, है ना, क्लियर। अब देखो कितने का, एक ही क्रोमियम है दोनों में, तो एटम तो बैलेंस है। तो चार्ज को देखो +6 है +3, 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ना। तो कहाँ होंगे, राइट हैंड साइड पर, क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, क्लियर है। बस अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने का। तो क्या बताया था कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले रिडक्शन हाफ में और ऑक्सीडेशन हाफ में दोनों इलेक्ट्रॉन का एलसीएम ले लो, 6 है और 3 है, 6 और 3 का एलसीएम आप बोलोगे सर 6 आएगा, तो 6 तो ऊपर बन रखा है तो यहाँ कुछ नहीं करना, नीचे वाले में देखो 6 बनाना है। तो 3 को 6 कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके कर दो, 2 से मल्टीप्लाई इस रिएक्शन को। तो आप बोलेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2CrOH थ्राइस गिव्स 2CrO4 2- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस वाली रिएक्शन को आप ले लो 1, इसको आप 2 मान लो और इसको आप 3 मान लो। तो फाइनली हमारे पास हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसको ऐड करना है, 1 और 3। जब आप ऐड करेंगे तो आपके 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, हमें यही कैंसिल करने होते हैं। तो क्योंकि ऐड करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखने चाहिए, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या क्या बच जाएगा, आपके पास बचेगा 2CrOH थ्राइस प्लस IO3-
गिव्स 2CrO4 2 माइनस प्लस I माइनस, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो रिएक्शन है अब इसमें एटम्स बैलेंस्ड है और चार्ज भी बैलेंस है, बस ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये बैलेंस नहीं होते हैं क्योंकि इनको बैलेंस करना पड़ता है मीडियम देख के। तो इस बार मीडियम दिया गया है हमारे पास बेसिक। कैसा मीडियम है? बेसिक। पिछली बार हमने एसिडिक मीडियम सीखा। तो देखो बेसिक मीडियम में स्टेप्स क्या हैं, पहले इनको याद करो। सबसे पहले हमें क्या करना है, बैलेंस ऑक्सीजन एटम। कैसे करना है इस बार करना है OH माइनस डाल के। पिछली बार हम क्या कर रहे थे एसिडिक में, H2O डाल के कर रहे थे, है ना। तो चेंज है देखो यहाँ पे, OH माइनस ऐड करना है इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। फिर स्टेप 2 में हम क्या करना है, बैलेंस, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, बैलेंस करना है H एटम्स को, हाइड्रोजन एटम्स को। कितना डाल के? वाटर डाल के। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे? बाय एडिंग H2O टू डेफिशिएंट साइड, जहाँ पे हमारे पास डेफिशिएंट हो गए हाइड्रोजन, वहाँ पे हम ऐड कर देंगे वाटर। और जैसे ही आप वाटर ऐड करेंगे ना, तो जितने आप वाटर ऐड करोगे, स्टेप 3 क्या है, नंबर ऑफ H2O एडिड इन अबव स्टेप, उतने ही इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस हमें ऐड करने पड़ेंगे ऐड टू ऑपोजिट साइड। आओ समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा। इसी रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं ना, जो हमारे पास आ गई थी। अब इसको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, तो आ गया था C2CrOH थ्राइस प्लस IO3 माइनस गिव्स CrO4 2 माइनस प्लस I माइनस। देखो अब ध्यान से, सबसे पहला काम है बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय OH माइनस आयन। ठीक है, गिनते हैं। देखो ऑक्सीजन गिनो, यहाँ पर आ जाएगा 3 तो ऑक्सीजन यहाँ से आ गई और 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से आ रहे हैं 6 ऑक्सीजन। इसमें कितने हैं? 3 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर दो, टोटल कितने आए? 9 ऑक्सीजन आ गए लेफ्ट साइड पे, है ना। क्लियर? अच्छा यहाँ पे देखो 2 था, तो कितना हो जाएगा? 2 था ना, ये रहा 2CrO4 2 माइनस, तो कितना हो गया? 4 2 जा 8। आप बोलेंगे 8 ऑक्सीजन यहाँ आ गए। तो देखो लेफ्ट में 9 ऑक्सीजन है, राइट में 8 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन कम है ना राइट साइड में। तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है OH माइनस डाल के। तो 1 ऑक्सीजन कम है, तो 1 OH माइनस ऐड कर दो राइट साइड पे। पहला स्टेप हो गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस करने हैं H2O डालकर। ठीक है, गिनते हैं। देखो यहाँ से 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, मल्टीप्लाई होगा 2 से, कितने आ गए? 6 हाइड्रोजन यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा यहाँ राइट साइड में देखो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे OH में, तो कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे सर लेफ्ट में 6 हाइड्रोजन है, राइट में 1 हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन राइट में कम है। तो क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है वाटर डाल के। तो 5 हाइड्रोजन कम थे ना, तो 5 वाटर डाल दो, 5H2 ऐड हो गया, है ना। चलो ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप पे आ जाओ। कहता है कि जितने आपने वाटर ऐड करे ना ऊपर वाले स्टेप में, तो मैंने 5 वाटर ऐड करें, कहता है उतने ही OH माइनस ऐड करने पड़ेंगे ऑपोजिट साइड पर। तो अगर आपने 5 H2O राइट साइड पर ऐड करें, तो आपको 5 ही OH माइनस ऑपोजिट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे। समझ आया? इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आयन एडेड टू द ऑपोजिट साइड। जितने वाटर आपने ऐड करे, 5 वाटर ऐड करे ना, तो उसके ऑपोजिट साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे आपको OH माइनस ऐड करने पड़ेंगे इक्वल नंबर में। तो 5 ऐड करें तो 5 ही OH माइनस आपको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारे देखो स्टेप सारे कंप्लीट हो गए। अब कुछ दिख रहा है? मेरे को तो नज़र आ रहा है। देखो मेरे को यहाँ भी OH दिख रहा है और यहाँ भी OH दिख रहा है, तो अलग अलग नहीं रखना है। ठीक है, माइनस कर दो, तो देखो ये 1 OH जब इधर आएगा तो 5 - 1 हो जाएगा, है ना। जब इस OH को आप लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इधर माइनस का साइन आ जाएगा, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, है ना। 4 OH माइनस हो जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा।
लाइक दिस, ठीक है। 5H2 था, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। सो दिस विल बी योर बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन इन द बेसिक मीडियम। तो आपको ये जो स्टेप्स हैं ना मीडियम वाले, एसिडिक में अलग हैं और बेसिक में अलग हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, एकदम सीक्वेंस में याद रखना है, और 1-2 रिएक्शन आप ज़रूर खुद से बैलेंस करें, तभी आपको क्लैरिटी आएगी और कॉन्फिडेंस आएगा कि आयनिक मेथड से और ऑक्सीडेशन मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं, ईदर इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। ओके, तो प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, एटलीस्ट 3 रिएक्शंस बेसिक में और एसिडिक में बैलेंस करके जानी है एग्ज़ाम में जाने से पहले बाय ऑक्सीडेशन मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है, जिसको आयनिक मेथड भी कहते हैं। ओके, क्लियर? थैंक यू।